हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की ब्लॉग होती है सुबह सुबह शुरू। और अभी मॉर्निंग के आई थिंक 7 बज रहे थे और मैं अभी आज अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। साथ ही साथ अपनी पूजा रूटीन भी शेयर करूँगी, मैं किस तरीके से आज मंदिर की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे भगवान जी के कपड़े वगैरह जो भी है वो निकाल के साइड में कर दूँगी। उसके बाद मैं भगवान जी को नहलाऊँगी। तो जितनी भी भगवान जी की फ़ोटो वगैरह रखी हूँ ना मंदिर में, ये सब मैं अभी यहाँ से हटा रही हूँ। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे स्थापित करूँगी। तो क्योंकि मंदिर मेरा है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और सावन में तो ऐसा मतलब साफ़ सुथरा करना तो बनता ही है। मैं मंदिर की क्लीनिंग डेली नहीं कर पाती हूँ। हाँ, आगे के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मैं डेली धोती हूँ। बाकी ग्लास जो होते हैं उसको भी मैं डेली मतलब बर्तन वगैरह डेली क्लीन करती हूँ। बट इस टाइप से जैसे आज मैं कर रही हूँ, ये मेरा डेली करना ही होता है। जैसे मुझे टाइम मिलता है महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, तभी मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी हूँ। यहाँ तक कि नीचे जो येलो कलर का मैं कपड़ा बिछा रखी थी, कॉटन का कपड़ा था, उसको भी मैंने अभी यहाँ से हटा दिया है क्योंकि उसको वॉश करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये मंदिर को ना भीगे कपड़े से पोंछ दूँगी मैं। तो यहाँ पोंछ दी हूँ। उसके बाद में ये रेड कलर का कपड़ा निकाली हूँ। ये मंदिर के लिए स्पेशली मैंने रखा है, अलग से मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ख़रीद के लेके नहीं आई हूँ, न्यू भी नहीं है। इसके पहले मैं इसी मंदिर में इस कपड़े को बिछा रखी थी। जब रेड वाला गंदा हो जाता है तो येलो वाला बिछाती हूँ, और अभी येलो वाला गंदा हो गया है तो मैं रेड वाला बिछा रही हूँ। उसके बाद मैं अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और सारे बर्तन अभी मैं धो के ले आई हूँ, पूजा वाले जितने भी बर्तन थे। और साथ ही साथ मैंने भगवान जी को नहला भी दिया है। तो ये करने के बाद आगे का जो काम है वो करूँगी। तो ये मंदिर का जो लाइट वगैरह है ना, ये सब मैं नहीं हटा रही हूँ। और इसलिए मैं नहीं हटा रही हूँ ना क्योंकि इसको फिर लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं ऐसे ही गीले कपड़े से पूरे मंदिर को पोंछ दूँगी, ताकि जो क्योंकि ऊपर मैं सिल्वर फॉयल लगाई हूँ ताकि मंदिर में ऊपर कालापन ना आए, फिर भी साइड साइड में तो हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने अपने साईं बाबा जी को रख दिया है। उसके बाद आसन लगा रही हूँ और कृष्ण भगवान, और यहाँ पे है राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान भगवान का, ये मैं अयोध्या से लेके आई थी। और ये कान्हा जी जो है ना, ये मैं मथुरा से लेके आई थी। मथुरा वृंदावन जब मैं गई थी ना, तब मैं वहाँ से लेके आई थी। बाकी ये जो दुर्गा माता का प्रतिमा है, ये मुझे ये बर्थडे पे दिए थे। और इसी तरीके से बहुत सारे भगवान जी की जो फ़ोटो वगैरह हैं, ये सब हैं। और जो वैष्णो माता है वो मेरी मम्मी ने दिया है। और वैष्णो माता की फ़ोटो और ये छोटे छोटे जो फ़ोटो हैं, ये मैंने ख़रीदा है मार्केट से। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी पुराने जो कपड़े हैं, इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके और साइड में रख दे रही हूँ। मैं बाद में इसको वॉश करके और सुखा दूँगी। तो यहाँ देखिए मंदिर में बहुत सारी चीज़ें हैं। और साईं बाबा के जो कपड़े हैं ना, मेरे पास 2 सेट कपड़े नहीं है एक्चुअली। मैं जब खरीदने जाती हूँ तो मिलता नहीं है। उसके बाद ये है मोर पंख, तो मैं मंदिर में साइड में ही लगा दे रही हूँ। बाकी इसको अच्छे से चिपकाना अभी ज़रूरी है, लेकिन क्या है ना कि मुझे अभी करना है पूजा, तो फिर ज़्यादा टाइम मैं अपना वेस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के उठने से पहले पूजा कर लेना होता है। तो इसीलिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स, इसमें मैं सारे कपड़े रखती हूँ। तो इसमें कान्हा जी के कपड़े हैं, तो ये येलो वाला जो कपड़ा है ना, इसको मैं आज इनको डाल दे रही हूँ। और इस साइड में जहाँ मैं रहती हूँ ना, ये जन्माष्टमी जब आती है उस टाइम पे बहुत सुंदर सुंदर कान्हा जी के कपड़े, मुकुट, बांसुरी, ये सारी चीज़ें मिलती है। ऐसे हम जाएँ तो मिलती है, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं मिलते हैं जितने जन्माष्टमी के टाइम मिलती है। तो बस उसी टाइम मैं 2-3 जोड़े ले लेती हूँ और काम चलता रहता है। नहीं तो बीच में ढूँढो, मिलता है लेकिन अच्छे नहीं मिलते हैं, सुंदर नहीं मिलते हैं। तो बस देखिए मंदिर में मेरी जो भगवान जी की मूर्तियाँ ये सारी स्थापित हो गई है। उसके बाद मैं दुर्गा माता को ये चुन्नी ओढ़ा दे रही हूँ। चुन्नी एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा है, बाकी इसी तरीके से मैं रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं डेकोरेट नहीं करी हूँ मंदिर को, सिंपल है। और जितनी चीज़ें मेरे पास हैं उतनी ही मैं भगवान जी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। और होना भी चाहिए ऐसे ही, जितनी चीज़ें हैं उसमें खुश रहो, भगवान को भी खुश रखो, है ना। ऐसा तो भगवान हमसे उम्मीद नहीं करते हैं कि हमें इस तरीके से चाहो, हमें ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बस पूजा और श्रद्धा भाव रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने रख दी है अपनी घंटी जो मंदिर के लिए है। बाकी नीचे वाले सामान इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। ये मैं अभी जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। तो लोटा में मैं पानी लेके आ गई हूँ, साथ में पीतल की जो ग्लास है और सारे बर्तन को भी मैंने धो दिए थे। तो यहाँ पे स्पॉज भी अभी उठ ही चुका था। तो मैं अब करती क्या, मैं बोली अब साइड में ना आप फोल्डिंग पे बैठ जाओ, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। फूल भी मैं अभी तोड़ के ला चुकी हूँ। और पूजा की सामग्री जो है वो सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ।
एक जगह, ताकि पूजा करने में मुझे भी आसानी हो जाए और इस तरीके से व्यवस्थित रहता है ना तो पूजा भी अच्छे से हो पाता है। तो बस यहाँ पे चंदन जो है ना, चंदन मैं रेडीमेड लेके आती हूँ जो डब्बे में रहता है, तो चंदन सारे भगवान को मैं लगा दे रही हूँ। चंदन जैसे शंकर भगवान हो गए या फिर गणपति बप्पा हो गए, हनुमान भगवान हो गए, राम लक्ष्मण, तो ये सारे भगवान जी लोग को मैं चंदन लगा दे रही हूँ। और स्पर्श देख रहा था, एक्चुअली वो उठ गया तो मैं बोली कि आप यहीं पे बैठे रहो। उसके बाद चंदन लगाने के बाद, चंदन का तिलक लगाने के बाद मैं अभी निकाल रही हूँ यहाँ पे धूप बत्ती, और धूप बत्ती मुझे जलाना है। उसके बाद मैंने सिंदूर भी लगा दी हूँ मैं, जैसे दुर्गा माता को, लक्ष्मी माता को। मेरे पास एक आध कमेंट्स आए हुए थे कि आप सिंदूर जो रोली लगाती हो वो दुर्गा माता को लगाओ, सरस्वती माता को लगाओ, बाकी चंदन जो है वो भगवान जी लोगों को लगाओ, मतलब जैसे राम जी हैं, राम भगवान है, शंकर भगवान है। तो फिर मैं वैसे ही करती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है पूजा करने का, आप लोग बताते हो उसके अकॉर्डिंग मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ, जैसे लक्ष्मी माता हो गई, दुर्गा माता हो गई, पार्वती माता हो गई, वैष्णो माता हो गई, इन लोगों को रोली या सिंदूर जो भी हम इसको बोल सकते हैं, तो ये मैंने अभी लगा दिया है। उसके बाद अभी बारी आ जाती है फूल चढ़ाने की, तो मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ फूल अभी। और ये फूल मैं बाहर ही प्लांट्स में लगा रखी हूँ, तो ज़्यादा मुझे दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस नहाने के पहले भी हम फूल तोड़ सकते हैं, बाद में भी तोड़ सकते हैं। बाद में तोड़ने का मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि पहले ही फूल को तोड़ लेना चाहिए नहाने से पहले। ये बात कहाँ तक सही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो बस यहाँ पे मेरी जो पूजा है वो हो रही है। यहाँ पे मुझे जो मंत्र वगैरह भगवान से जो भी मंत्र वगैरह मैं बोलती हूँ वो मैं अभी बोले जा रही हूँ। और उसके बाद मुझे चालीसा और आरती दोनों करनी है, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। तो आज मैंने साड़ी भी डाल लिया है। वैसे जब मैं मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मैं उस टाइम पे सूट डाली थी, लेकिन मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, बर्तन धोने के बाद फिर मैंने साड़ी डाल लिया। और हरी साड़ी अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे बस मैं अपना चालीसा वाला जो किताब है ये मैं निकाल रही हूँ, उसमें सारी चालीसा और आरती सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग बुक वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं पूजा करने में ना गणपति बप्पा का 5 बार नाम लेती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप चालीसा भी पढ़ सकते हो। तो 5 बार नाम लेके उसके बाद में अपनी पूजा की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद में पढ़ रही हूँ अभी शिव चालीसा। तो सावन का महीना है, शिव भगवान को भी खुश करना है, भोले बाबा को खुश करना है। तो बस यहाँ पे अभी मेरी जो है ना चालीसा, ये भी अभी संपन्न होने वाली है। उसके बाद मुझे अभी करनी है आरती। और ऐसा नहीं है कि सावन है तो सिर्फ मैं भोले बाबा की ही पूजा कर रही हूँ, साथ में और भगवान लोगों के भी नाम लेती रहती हूँ मैं। और बस मैं अभी आरती कर रही हूँ। और आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आरती शायद उल्टा कर रही हूँ, नहीं, एक्चुअली मेरा कैमरा का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, तो इसी वजह से मेरा हाथ जो है ना वो उल्टा ही आया है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से डायरेक्शन जो है ना उसको मैं सेटिंग से सही कर लूँगी, ताकि जो रियल है वो रियल आए, नहीं तो थोड़ा बहुत ना उल्टा आ रहा है। जैसे हाथ का डायरेक्शन में अगर लेफ़्ट से करती हूँ तो राइट से आएगा, राइट से काम करती हूँ तो लेफ़्ट से आएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस आरती करने के बाद उसके बाद मैं जाऊँगी मैं बाहर जल देने के लिए। और बाहर मैं तुलसी माता का पौधा लगा रखी हूँ अपने जो बाहर बालकोनी है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी बालकोनी बहुत बड़ी है, बहुत सारे प्लांट्स लगा के भी मैं अभी रखी हूँ। तो बस मेरी अभी पूजा संपन्न हो चुकी है। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, आपको क्या अच्छा लगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे पूजा रूटीन में क्या चेंजेस करने चाहिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।